सम्राट समर्थ अनंत पुकार भोपाल साइंटिफिक रिसर्च एंड मेडिटेशन सेंटर। यह एक प्रयोगशाला है, एक्सपेरिमेंटल लैब। यहाँ परमात्मा का गहरा अनुभव कराया जाता है। यहाँ डीप एक्सपीरियंस ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यहाँ हर एक व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित किया जाता है। यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण करके चेतना को विकसित किया जाता है। यहाँ लोगों के जड़ों पर डीप रूटेड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और उनको भीतर से विकसित किया जाता है, जिससे कि उनकी इनर ब्लूमिंग होती है, यानी कि भीतर की खिलावट होती है और साथ ही साथ आत्म रूपांतरण भी होता है और अंदर से एक सृजनात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है जो हमको संवेदनशील बनाती है। जब मेडिटेशन का डीप एक्सपीरियंस होता है तो हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और सेंसिटिव हो जाते हैं। यहाँ हर एक मेडिटेशन टेक्निक अल्ट्रा मॉडर्न है। यहाँ ध्यान और विज्ञान दोनों को जोड़ा गया है, मेडिटेशन एंड साइंस। यहाँ अत्याधुनिक मॉडर्न स्टाइल और साइंटिफिक रिसर्च द्वारा बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर एक मेडिटेशन टेक्निक को तैयार किया गया है, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यहाँ हर एक व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित किया जाता है। यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण करके चेतना को विकसित किया जाता है। यहाँ लोगों के जड़ों पर डीप रूटेड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और उनको भीतर से विकसित किया जाता है, जिससे कि उनकी इनर ब्लूमिंग होती है, यानी कि भीतर की खिलावट होती है और साथ ही साथ आत्म रूपांतरण भी होता है। यहाँ ध्यान और विज्ञान दोनों को जोड़ा गया है। यहाँ अत्याधुनिक मॉडर्न स्टाइल और साइंटिफिक रिसर्च द्वारा बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर एक मेडिटेशन टेक्निक को तैयार किया गया है। 21वीं सदी में ध्यान की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? आज की इस 21st सेंचुरी में जहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लोग अपनी लाइफ को अननेसेसरी क्रिटिकल बना लिए हैं। यहाँ हर व्यक्ति प्रतिपल संघर्ष कर रहा है। आज का मनुष्य इतना ज़्यादा अशांत, विक्षिप्त और पागल हो गया है कि अब वो कहीं से भी बचने में सक्षम नहीं है। हर व्यक्ति दुख, पीड़ा, संताप और मानसिक तनाव से जूझ रहा है। हर व्यक्ति अपने दुखों में घिर गया है। हर व्यक्ति सिर्फ तड़प रहा है और रो रहा है, सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है, परेशान हो रहा है, दिन रात मेंटल प्रेशर में है। मन को कहीं से भी, किसी भी माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल रही है। हर एक व्यक्ति का जीवन घोर अंधकार से भर गया है और हर व्यक्ति पूरा का पूरा नारकीय जीवन जी रहा है। हर व्यक्ति नरक में अपना जीवन काट रहा है। इस संसार में अब कोई भी व्यवस्था और कोई भी सुविधा 21वीं सदी के मनुष्य को नहीं बचा सकती है। आज का मनुष्य इतना हताश, निराश और परेशान है, जिसके कारण उसका मानसिक स्तर पूरी तरह से गिर चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे हर व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमता को खो दिया है। हर मनुष्य अपना विवेक खो दिया है। आज की इस आधुनिक बदलती दुनिया में मनुष्य पूरा मशीन हो गया है, पूरा प्लास्टिक हो गया है। आज की इस अत्याधुनिक दुनिया में
मॉडर्न सेंचुरी में जहां सब कुछ बदल चुका है, ये 21वीं सदी का दौर है जहां अब किसी को भी किसी भी प्रकार के किसी भी ज्ञान की या आदर्श की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज के इस 21वीं सदी के मनुष्य को क्या चाहिए? सार्थक जीवन ही जो उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक हो, आनंदित जीवन हो जो हर पल खुशियों से भरा हो, जीवन में हंसी खुशी, शांति और सुकून के पल होना चाहिए। आज के मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए संपूर्ण शांति से भरा हुआ मन चाहिए। जीवन बहुत ही मूल्यवान है जिसको आज का मनुष्य 2 कौड़ी का कर दिया है। जीवन की कोई कदर ही नहीं रही, जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रहा। बस बोझ जैसे वक्त काट रहे हैं और जीवन को जिए चले जा रहे हैं, बोझ ढो रहे हैं। जीवन का सम्मान करना चाहिए। आज का मनुष्य अपनी सारी जीवन ऊर्जा को निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। इसलिए आज के मनुष्य को अपनी जीवन ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक लोगों की तरफ मोड़ना चाहिए, पॉजिटिविटी में जाना चाहिए, जिससे कि आज का मनुष्य आत्मविकास के रास्ते पर चल सके। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हाई पॉजिटिव वाइब चाहिए। फर्स्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का पहला चरण। उत्सव क्या है? व्हाट इज सेलिब्रेशन? हम उत्सव क्यों मनाते हैं? उत्सव जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जो हमारे जीवन को प्रतिपल जीने का उत्साह देता है, उमंग देता है। उत्सव ध्यान में प्रवेश का पहला चरण है। उत्सव में हमको परम और शाश्वत से मिलने का एक अवसर अकारण ही मिलता है। बिना किसी कारण के हम उत्सव में लीन हो जाते हैं। उत्सव में हम सुख दुख से पार, जन्म मृत्यु से पार और समय के पार हो जाते हैं। उत्सव में हम जीवन के प्रति और परमात्मा के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाते हैं। जब हम संसार से आते हैं तो मन तनाव से भरा होता है और मन इधर उधर की चीजों में बिखरा होता है। मन कई खंडों में बटा हुआ होता है। उत्सव हमारे बिखरे हुए मन को समेटता है और ध्यान में आसानी से प्रवेश पा जाता है। उत्सव में हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है जो हमको ध्यान में सुगमता से ले जाती है और हमको ध्यान में भीतरी डुबकी लगाने का सहयोग आसानी से प्राप्त होता है। सेलिब्रेशन हमको कंप्लीटली रिलैक्स करता है और हमको ध्यान की गहराई में ले जाता है। द सेकेंड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का दूसरा चरण। हंसना क्यों चाहिए? वाई शुड वी लाफ? हंसना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हंसना हमको पॉजिटिव एनर्जी से भरता है। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हंसना एक प्राकृतिक दवाई है और हंसना एक शक्तिशाली चिकित्सा भी है जो हमको हर कठिनाई का सामना करने में हमारी मदद करता है, जिसके बिना जीवन बेजान है।
हंसना हमारे सारे चक्र को खोलता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति भीतर से खुला हुआ होता है और आनंदित रहता है। हंसना परमात्मा का दिया हुआ उपहार है जो हमें उपयोग करना चाहिए। हम जिसके साथ हंस नहीं सकते, हम उसको प्रेम भी नहीं कर सकते। हंसना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। हम इसलिए खुश हैं कि हम हंसते हैं। जब हम अंदर से हंसते हैं तो हमारे आत्मा की खिलावट होती है और उस वक्त हम ध्यान की गहराई में अपने आप डूब जाते हैं। आनंदित व्यक्ति को ही प्रभु की दिव्य ऊर्जा समझ में आती है, क्योंकि आनंदित व्यक्ति निर्भर होता है, बोझ मुक्त होता है। जब हम हंसते हैं तो हमारी जड़ता टूटती है और हम अपने आंतरिक स्वभाव से जुड़ जाते हैं और अकारण ही हमारे भीतर एक हंसी का फव्वारा फूटता है। हंसने से हम तनाव मुक्त होते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। जब हम गहराई से हंसते हैं तो वहाँ अहंकार विलीन होता है। इसलिए हंसना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। द थर्ड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का तीसरा चरण। रेचन क्या है? व्हाट इज कैथारसिस? रेचन क्यों करना चाहिए? रेचन को इंग्लिश में कैथारसिस भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण या सफाई। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेचन को पहले से दमित दर्दनाक घटनाओं से जुड़े प्रभावों को चेतना में वापस लाकर और उन्हें फिर से अनुभव करके मुक्ति के रूप में परिभाषित करता है। रेचन प्रक्रिया दमित चित्त को तरोताजा कर देता है। हमारे शरीर में तनाव, चिंता, डिप्रेशन रहते हैं, जो रहते रहते ग्रंथि ग्लैंड बन जाते हैं। उन ग्रंथियों को रेचन विधि के द्वारा मुक्त किया जाता है। सिगमंड फ्रायड और उनके सहयोगी जोसेफ ब्राउर ने इस रेचन पद्धति को अपनाया था। फ्रायड का मानना था कि उपचार तभी संभव है जब सार्थक अचेतन विचारों और भावनाओं को चेतना में लाया जाए। हमारे मन के दो भाग हैं, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। हमारी जो भी पुरानी दुख से भरी हुई यादें, पुरानी पीड़ा, दुख, संताप, पूर्व जन्म की यादें, कोई पुराना हादसा, कुछ पुरानी घटनाएं और हमारे पूर्व जन्म के कर्म बंधन, संस्कार जो बहुत गहराई से हमसे जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे स्टोर हाउस में जाकर जमा हो जाते हैं। हमारा स्टोर हाउस हमारा अवचेतन मन होता है और उन सभी घटनाओं को अवचेतन मन से चेतन मन पर लाकर फिर से अनुभव करके रेचन विधि के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है, जहां अच्छे से मन का शुद्धिकरण और सफाई हो जाती है। ये सब प्रयोग रेचन विधि से ही संभव है। इसलिए रेचन विधि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। द फोर्थ टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का चौथा चरण। नर्तन क्या है? व्हाट इज डांसिंग? नृत्य ध्यान का गहरा रूप है। नर्तन में व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से लीन कर देता है, बिना किसी द्वैत भाव से कुछ पल के लिए
सब कुछ अद्वैत हो जाता है और हम अस्तित्व के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। नृत्य एक ऐसी तल्लीनता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को खोकर स्वयं के भीतरी केंद्र पर पहुंच जाता है, जहां वो बहुत ही आसानी से स्वयं के भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। एक ऐसा नृत्य जहां हमारे अंतरतम के प्राण आपस में जुड़ जाते हैं। ये उत्सव का एक रूप है जो खुशी और आनंद लाता है। सच्चा नृत्य वही है, नर्तक और नृत्य में कोई फर्क न हो कि एक ही ऊर्जा में समाहित हो जाते हैं और वो ऊर्जा प्रभुमय हो जाती है। जैसे मीरा ने परमात्मा को नर्तन करके पाया था, मीरा ने पूरे प्राणों से नृत्य किया था और प्रभु की ऊर्जा को गहराई से पाया था। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, बुल्ले शाह ने स्वयं घुंघरू बनकर नृत्य किया था और उस परमात्मा को रिझाया था। सूफी नृत्य को एक प्रकार का ध्यान मानते हैं जो नर्तक को अपने भीतर की ओर मुड़ने और परमात्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। कृष्ण ने महारास किया था और उस महारास के नृत्य में सब कुछ डूब गया था। कृष्ण ने स्वयं नर्तन करके महारास की उस परम दिव्य ऊर्जा में सबको डुबा दिया था। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व नाच रहा था। कृष्ण ने महारास के नृत्य से प्रेम, भक्ति, आत्मसमर्पण जैसी भावनाओं को दर्शाया था। इसलिए नृत्य करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और हम अधिक केंद्रित और एकाग्र हो जाते हैं। इसलिए नर्तन हमारे ध्यान में बहुत ही सहयोगी होता है। नृत्य के माध्यम से हम बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से अपने केंद्र पर पहुंच जाते हैं, अपने सेंटर पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं और गहरे ध्यान में प्रवेश पा जाते हैं। द फिफ्थ टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का 5वां चरण। रुदन क्या है? वॉट इज क्राइंग? रोना क्यों चाहिए? आंसू क्यों बहते हैं? रुदन का अर्थ है रोना और विलाप करना। जब मनुष्य के भीतर गहरी पीड़ा, दुख, संताप और वेदना उठती है तो उसका स्वाभाविक रूप से है ये फूट फूट कर रोना, जो आवाज के रूप में प्रकट होता है, उसे रुदन कहते हैं। आंखों से आंसू बहना, रोना, भावनाओं का उद्गार होना, ये केवल दुख या पीड़ा से नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गहरे प्रेम, कृतज्ञता या ईश्वर की निकटता का अनुभव होने पर भी स्वतः ही हो जाता है। ध्यान में जब हम मन की गहराइयों में पहुंचते हैं तो वहां दबे हुए भाव, दुख, पीड़ा और असुरक्षा बाहर निकलती है। आंसू बहना उस शुद्धि का संकेत है जो मन को हल्का करता है और इनर क्लेंजिंग करता है। रुदन हृदय की कठोरता को तोड़ता है। जब व्यक्ति रोता है तो उसका अहंकार पिघलता है और वो ज्यादा सहज और विनम्र हो जाता है। ध्यान में जब हम रोते हैं तो ये ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक बन जाता है। ऐसा लगता है कि आत्मा परमात्मा के बीच संवाद चल रहा है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमारे भीतर प्रभु की दिव्य ऊर्जा बहने लगती है, जो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे शरीर और मन
दोनों हल्के होकर शांत हो जाते हैं। आंसू बहने से एनर्जी चैनल के अवरोध धीरे धीरे खुलते हैं और लाइफ फोर्स एनर्जी सहज रूप में बहने लगती है। रोने से अहंकार पिघलता है। ध्यानी को ये अनुभव होता है कि वो स्वयं से नहीं बल्कि उच्चतम शक्ति से जुड़ा हुआ है। साइंटिफिकली रोने का अर्थ केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों का टीयर्स ग्लैंड रिलीज होता है। द सिक्स्थ टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का छठवां चरण। संगीत क्या है? व्हाट इज म्यूजिक? संगीत का महत्व क्या है? सभी के जीवन में संगीत का बहुत महत्व है, इसलिए हमारे मन, हृदय और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम ध्यान करते हैं तो संगीत हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमको तल्लीन कर देता है। संगीत हृदय के भाव तक पहुंच जाता है और हमें एक अद्भुत शांति की ओर ले जाता है। मधुर और धीमा संगीत मन की चंचलता को कम करता है और हमारे भीतर तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर करता है। संगीत हमारे मन की तरंगों को इनर हार्मनी की तरफ ले जाता है, जो हमको अंदर से संतुलित करता है, बैलेंस करता है और मन, हृदय, आत्मा को चेतना की तरफ लेता है। संगीत कर्णप्रिय होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, जो हमारी भावनाओं और जज्बातों को निःशब्द रूप से प्रकट कर देता है। 7 सुरों से बना संगीत प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। जब ये सुर आपस में मिलते हैं तो हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि संगीत सुनने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटिन जैसे रसायन निकलते हैं, जो खुशी, शांति देते हैं। धीमा और मधुर संगीत तनाव हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है, जिससे चिंता, डिप्रेशन से आराम मिलता है, क्योंकि हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को संतुलित करता है और संगीत के 7 सुरों की ध्वनियों के कंपन से जीवन के सभी रंगों को समाहित करके शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा चक्रों को संतुलित करता है। जब संगीत के सुर ध्यान में मिलते हैं तो आनंद की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। संगीत हमारे हृदय के द्वार खोलता है। संगीत को सेतु, ब्रिज बनाकर हम ध्यान की गहराई तक पहुंच सकते हैं, जहां हमारी आंतरिक ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिलती है। वहां सांस, प्राण, चक्र, नाद, ब्रह्मांड, यही वो यात्रा है जहां अंदर की लौ बाहर की अनंत ज्योति से मिल जाती है और हम चेतना के शिखर पर पहुंच जाते हैं। हमारी इनर एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी में मर्ज हो जाती है और हम बहुत ही आसानी से सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। इसलिए संगीत को साधना भी कहा जाता है। 7th टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का 7वां चरण। धन्यवाद भाव या अहोभाव क्या है? व्हाट इज थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड? ध्यान में धन्यवाद भाव, थैंकफुलनेस और अहोभाव, ग्रेटिट्यूड का बहुत गहरा
महत्व है। ग्रैटिट्यूड एक जीवन दृष्टि है, एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। इसमें केवल किसी घटना के लिए धन्यवाद नहीं, बल्कि हर पल, हर स्थिति, हर अनुभव को ईश्वर या अस्तित्व का वरदान मानकर स्वीकार करना ही अहोभाव से भर जाना है। ध्यान में जब आपकी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो प्रभु की दिव्य ऊर्जा का गहरा एहसास होता है और हम धन्यवाद भाव से भरकर अहोभाव में चले जाते हैं और भीतर ये भाव उठता है कि मैं जीवित हूँ और मुझे साधना का अवसर मिला है। परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। जीवन के प्रति एक प्रेम और सम्मान का भाव जन्म ले लेता है और यही भाव हमको एक गहरे धन्यवाद में ले जाता है और हम अहोभाव से भर जाते हैं। जब आपके जीवन में अहोभाव की कमी हो जाए तो उस वक्त ये सोचिएगा कि परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है। हर वक्त, हर घड़ी उसने आपके भीतर के खजाने को भरा है। हर पल उसका हाथ आपके ऊपर रहा है, हर पल वो आपके साथ चला है। धन्यवाद और अहोभाव को बढ़ाने के लिए आप अपने सारे कार्यों में परमात्मा को जोड़ें। ऐसा अनुभव हमेशा करें कि परमात्मा हर घड़ी, हर सांस, हर धड़कन, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। जो मिला है उसके प्रति हमेशा धन्यवाद और अहोभाव से भरे रहें। ध्यान में थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड का गहरा महत्व है। मन को सकारात्मक, थैंकफुलनेस मन को सकारात्मक बनाता है, नकारात्मक भाव मिट जाते हैं। अहंकार कम करता है। आपके अंदर ये भावना आती है कि सब कुछ ईश्वर और सृष्टि का उपहार है। अहोभाव हृदय खोलता है और हृदय में प्रेम और करुणा भर जाती है। धन्यवाद भाव, जब हम धन्यवाद भाव से भर जाते हैं तब हमारे भीतर अपने आप ही एक दिव्य ऊर्जा बहने लगती है और हम बहुत गहराई से अहोभाव में चले जाते हैं। जब मन आभारी होता है तो आत्मा और भी गहराई से परमात्मा से जुड़ जाती है। जब ध्यान में थैंकफुलनेस आता है, जब हम धन्यवाद भाव से भर जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तब हम ग्रैटिट्यूड आता है, तब हमारे भीतर से ग्रैटिट्यूड आता है जो आत्मा को दिव्यता से भर देता है। द 8th टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का 8वां चरण। आत्मसुमिरन क्या है? व्हाट इज सेल्फ रिमेम्बरेंस? आत्मसुमिरन, सेल्फ रिमेम्बरेंस का अर्थ है आत्मा का स्मरण करना, यानी अपने सच्चे स्वरूप को बार बार याद करना। सामान्य जीवन में हम अपने को शरीर, नाम, रिश्ते या भूमिका के रूप में मान लेते हैं, लेकिन आत्मसुमिरन में हम मन ही मन बार बार याद करते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, शांति और प्रेम का स्रोत हूँ, मेरा असली स्वरूप प्रकाश और आनंद है। आत्मसुमिरन के 2 स्तर हैं। फर्स्ट, स्वचेतना का स्मरण, स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में याद करना। सेकंड, परमात्मा का स्मरण, जब आत्मा जागरूक होती है तब सहज रूप से परमात्मा, सर्वोच्च चेतना का स्मरण और मिलन होता है। आत्मसुमिरन का अभ्यास, दिन में कुछ क्षण रुककर मन में दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध शांत नाद स्वरूप और नूर स्वरूप अर्थात प्रकाश में, जिससे हम आत्म रमण करते हैं।
जब यह भाव गहराता है तो स्वाभाविक ही भीतर से शांति और शक्ति प्रकट होती है। आत्मसुमिरन के लाभ। फर्स्ट, मन और विचार शुद्ध होते हैं। सेकंड, चिंता, भय और नकारात्मकता कम होती है। थर्ड, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। फोर्थ, ध्यान गहरा और सहज हो जाता है। फिफ्थ, आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। सरल शब्दों में आत्मसुमिरन स्वयं को आत्मा मानकर हर पल स्मरण करना। आई एम द चॉइसलेस कॉन्शियसनेस विच इज नोन एज सेल्फ रिमेम्बरेंस।